मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के सभी 11 के 11 सीट जीतने का कर रहे दावा। कहा, जहां जाता हूं लोग कहते हैं काम हो रहा साय साय। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सादगी के लोग कायल हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने अब तक जब से वह मुख्यमंत्री का दायित्व संभाले हैं तब से आज तक 106 सभा को संबोधित कर चुके हैं बतौर मुख्यमंत्री, जहां जन सैलाब उनके समर्थन और उनके सादगी के कायल हैं। मुख्यमंत्री की सादगी से लोग बेहद प्रभावित हैं। जहां मुख्यमंत्री ने पदभार ग्रहण करने के तुरंत बाद प्रदेश के लाखों किसानों के 2 वर्ष के बोनस उनके खातों में ट्रांसफर करवाए। साथ ही साथ प्रधानमंत्री आवास योजना के 18 लाख हितग्राहियों को उनके अधिकार दिलाने के लिए हस्ताक्षर किए। इतना ही नहीं, महतारी वंदन योजना से लाखों महिलाओं के खातों में पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं। जहां प्रधानमंत्री की कई ऐसी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं जिनसे लोग प्रभावित हैं और अब मुख्यमंत्री मोदी की गारंटी के साथ चुनाव जीतने का दावा भी कर रहे हैं। जहां प्रदेश की 11 से 11 सीट को मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की झोली में डालने को तैयार हैं और प्रदेश की जनता का भी समर्थन मिल रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री की सभा में एक चीज कॉमन हो गई है कि अब प्रदेश में काम हो रहा साय साय। एक ही है, आप लोगों के माध्यम से आज शाम को चुनाव प्रचार समाप्त हो रहा है और 7 तारीख को 7 लोकसभा का चुनाव है। तो आप सब लोगों के माध्यम से 7 लोकसभा जहां 7 तारीख को चुनाव संपन्न होना है, वहां के मतदाताओं से मेरा विनम्र अपील होगा कि सब मतदान अवश्य करें और इस देश के विकास के लिए, इस देश को आर्थिक रूप से खड़ा करने के लिए, विकसित भारत के रूप में खड़ा करने के लिए मोदी जी को आशीर्वाद दें और अपना वोट हमारे हाथ में बटन दबा दें। मुख्यमंत्री जी, मेरा सवाल है आपसे। जीत के अपने दावे हैं, कांग्रेस अपने दावे कर रही है कि भाजपा से ज्यादा सीटें जीतेंगे। सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि घोषणा पत्र में ज्यादा तवज्जो कांग्रेस दे रही है और ये जो 5 बिंदु वो दे रही है, 1 लाख रुपए महिलाओं को देने की बात, बेरोजगारों को देने की बात, ये कितना संभव है? देखिए, कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ की जनता और देश की जनता का विश्वास खो चुकी है और मैं तो ये कहूंगा कि अपने लोगों का भी विश्वास खो चुकी है और इससे लगातार कांग्रेस में भगदड़ मचा हुआ है। आज हजारों की संख्या में छत्तीसगढ़ में ही अच्छे लोग नगर निगम के महापौर से लेकर जिला पंचायत के अध्यक्ष से लेकर पूर्व विधायक, बड़े लोग कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। तो वो लोग कुछ भी कर लें, कोई भी वादा कर लें, 1 लाख रुपये का नारी न्याय योजना में फार्म भी भरा है, लेकिन उस पर जनता का विश्वास बिल्कुल नहीं। मुख्यमंत्री जी, आप बतौर सांसद भी चुनाव में गए, बतौर प्रदेश अध्यक्ष भी चुनाव में गए और मुख्यमंत्री भी चुनाव में आप गए। सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण क्या आपके लिए रहा और इस चुनौती को आपने कैसे पार किया? देखिए, हम तो जहां भी गए, कितने जगह गए हम बता चुके हैं और सब जगह जनसैलाब उमड़ा और भारी उत्साह दिखा और महिलाओं में तो महतारी वंदन योजना का जबरदस्त प्रभाव है। हमको देखने के साथ ये कि चल गया छत्तीसगढ़ में साइंस है, सब काम साइंस है होगा। हमको देखने के साथ लोग बोलते हैं साइंस साइंस साइंस। मुख्यमंत्री जी, कांग्रेस ने इस बार ज्यादातर गाँव में फोकस किया है। आप भी कई ऐसे गाँव का दौरा किए, तो गाँव का माहौल क्या कह रहा है इस बात के लिए? देखिए, भाजपा के पक्ष में गांव में गरीबों को प्रधानमंत्री आवास बनवाने वाला भारतीय जनता पार्टी, वहां माता बहनों को गैस का सिलेंडर देने वाला भारतीय जनता पार्टी, बैंक का खाता खुलवाने वाला भारतीय जनता पार्टी, शौचालय निर्माण का काम करने वाला भारतीय जनता पार्टी, मुफ्त में 5 किलो अनाज
आपका कोरोना का वैक्सीन उपलब्ध देने वाला भारतीय जनता पार्टी, सब कुछ तो भारतीय जनता पार्टी ने ही किया। आज चुनाव प्रचार का 36वां अंतिम दिन है। आपने 11 की 11 सीटों की गारंटी दी है मोदी जी को। अभी भी दो कड़ी आपकी कमजोर नजर आ रही है, बस्तर और कोरबा। कोरबा में विशेषकर आपके कार्यकर्ता और दूसरी को कैसे साधेंगे आप? देखिए, बस्तर का चुनाव पहले ही चरण में संपन्न हो चुका है 19 तारीख को, और जो फीडबैक है 50% से हम लोग बस्तर से जीत रहे हैं। कोरबा में भी हमारी और हमारे नेताओं की जितने सभाएं हुई है उसमें अपार जनसमूह उमड़ा है, और कोरबा के लोग भी आदरणीय मोदी जी से, उनके 10 साल के काम से, और जो 3 महीने में हम लोगों ने किया है मोदी की गारंटी को, तो सभी महिलाएं प्रभावित हैं। महंगाई बंधन योजना से, हमारे किसान 2 साल से बकाया बोनस से, और जो अंतर की राशि मिला है, और एक तो विश्वास पैदा करने का काम हम लोग किए। जो विश्वास कांग्रेस की सरकार में खत्म हो गया था, विश्वास भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मतलब बहाल किया है, तो इस सबका बहुत अच्छा प्रभाव है मतदाताओं में, और इसका लाभ हमको मिलेगा। कांग्रेस को छोड़ रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनको प्रवेश करा रही है। ऐसी क्या बात है कि उनको वहीं का वहीं क्यों नहीं छोड़ा जाता? भारतीय जनता पार्टी को प्रवेश क्यों? मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष राजधानी रायपुर से राजू दीवान की रिपोर्ट।